हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट पढ़ते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं वो बाकी सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी सभी आ जाएं और हमें ज्वाइन कर सकें। चलिए फिर शुरुआत करते हैं क्लास की। देखिए, हम डिमाइवर थ्योरम पढ़ रहे हैं, आप ये सब जानते हैं। डिमाइवर थ्योरम में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे इंपॉर्टेंट, और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि डिमाइवर थ्योरम की हेल्प से किसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आज भी हम उसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं हम। हमें दिया गया है कि x की पावर 5 + 1 = 0 को डिमाइवर प्रमेय से हल कीजिए, डिमाइवर प्रमेय की सहायता से हल कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, सहायता से हल कीजिए। हल करने का मतलब है वैल्यू निकालना है x की। क्या करेंगे? कल भी हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। हमें करना क्या है? x को सॉल्व करना, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो +1 दिया गया है इसे राइट साइड में ले लेते हैं। तो हमने इसको लिखा x की पावर 5 = -1। ठीक है, ये है x की पावर 5 + 1 = 0। इसको इधर लेकर जाएंगे, -1 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम कह सकते हैं -1 की पावर 1/5। ठीक है, ये क्वेश्चन इस टाइप से भी बनता है कि -1 की पावर 1/5 के समस्त मान ज्ञात कीजिए या समस्त मूल ज्ञात कीजिए। मूल का ही मतलब वही होता है, वैल्यूज निकालनी है। तो क्या करना है? हमें क्या बताया था हमने लास्ट लेक्चर में आपको कि जो भी वैल्यू यहाँ बनती है हमें पहले उसे ध्रुवीय रूप में लिखना है। ध्रुवीय रूप r और थीटा वाली फॉर्म होती है, तो r थीटा वाली फॉर्म में लिखना है। यदि आप डायरेक्ट ध्रुवीय रूप जानते हैं -1 का तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है उसमें इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब इसको हमें हल करना है, हमें ध्रुवीय रूप में लिखकर नहीं दिखाना है। स्पेशली यदि ध्रुवीय रूप में लिखने के लिए कहा जाता है तो आप पूरा मेथड अप्लाई करेंगे, अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चंस में इसका ध्रुवीय रूप आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो -1 को पहले ध्रुवीय रूप में लिखेंगे। कैसे लिखते हैं हम -1 को ध्रुवीय रूप में? इसको हमने मान लिया ये इक्वेशन फर्स्ट है, हमारी इक्वेशन फर्स्ट कह दिया हमने इसको। अब देखिए -1 है, हमने माना z = -1। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होती है? a + ib वाली फॉर्म। यदि हम यहां देखें तो हमारे पास केवल 1 है, i वाली टर्म नहीं दी गई है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं -1 + 0i। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम इसे। अब देखिए z = होता है a + ib, तो इससे तुलना कर लेते हैं। से तुलना करने पर जैसे ही हम इससे तुलना करेंगे तो हमें a और b दोनों की वैल्यूज मिल जाएंगी। इसका मतलब a = -1 और b = 0। क्लियर है? a की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू भी मिल गई। अब हमें ध्रुवीय रूप में लिखना है। ध्रुवीय रूप होता है r cos θ + i sin θ। ठीक है, तो हम लिखते हैं z = r cos θ + i sin θ। हमने इसको कहा इक्वेशन सेकंड कह दीजिए, या नॉर्मली इक्वेशन को नाम नहीं दोगे तो भी चलेगा। देखो ये r है, ये थीटा है। r होता है मापांक, थीटा होता है मुख्य कोणांक। ठीक है, मापांक आपको निकालना हमने बताया था, कोणांक निकालना बताया था। तो क्या करेंगे? पहले r की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे जहां r = mod z, mod z, z का मापांक। वैल्यू क्या होती है इसकी? a² + b²। r = √a²। a की वैल्यू हमारी -1 और b की वैल्यू 0। सॉल्व करेंगे इसे। -1 का स्क्वायर हम करते हैं, +1 हो जाता है, तो r की वैल्यू हमारी आ गई +1। ठीक है, अब हमें निकालनी है थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू निकालेंगे उससे पहले हम क्या करते हैं? अल्फा ले लेते हैं। अल्फा = tan 1 mod b/a। इट मीन्स tan 1 b की वैल्यू है हमारी 0, a की वैल्यू है -1, तो हमने लिखा 0/-1। इट मीन्स tan 1 0। ठीक है, tan 1 0। 0 किसकी वैल्यू होती है tan के टेबल में? tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो हमने इसको लिख दिया है 0। ठीक है,
तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0। अब हमें ये देखना है, ये थीटा निकालने के लिए, थीटा यहाँ पे है प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड, मुख्य पूर्णांक। मुख्य पूर्णांक और पूर्णांक की वैल्यू अलग अलग चतुर्थांश में अलग अलग हो जाती है। अब देखिए -1 + 0i है, तो माइनस प्लस ये कौन से क्वाड्रेंट में जाता है? सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि z इज इक्वल टू -1 + 0i, ये हमारा सेकंड चतुर्थांश में है, इसलिए थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा हो जाएगी। तो हमने यहां लिखा चूंकि z इज इक्वल टू -1 + 0i, सेकंड चतुर्थांश या क्वाड्रेंट कहते हैं इंग्लिश में से, ठीक है, क्वाड्रेंट में स्थित है या में आता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, में स्थित है, इसलिए मुख्य पूर्णांक थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस अल्फा है हमारा 0, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू भी आ गई, आर की वैल्यू भी आ गई। ये दोनों वैल्यूज हमें सेकंड इक्वेशन में रख देनी है। तो इक्वेशन सेकंड से हम वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा z इज इक्वल टू आर, देयरफॉर बाय सेकंड या इक्वेशन सेकंड से z इज इक्वल टू आर कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। ठीक है, ये जो बाहर 1 लिखा है इसे आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। z था क्या हमारा -1 + 0i, या केवल -1 हम इसको कह देते हैं, -1 इज इक्वल टू कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है -1 की, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, इसे हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देना है। तो लिखेंगे पुट इन 1 या समीकरण 1 में रखने पर, ये जो हमने पूरा प्रोसीजर किया है ध्रुवीय रूप वाला, यदि आप जानते हैं कि -1 को डायरेक्ट कॉस पाई प्लस आई साइन पाई लिखा जा सकता है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या करना है हमें। ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखी। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? x इज इक्वल टू -1 की पावर 1/5, तो वैल्यू रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये था -1 की पावर 1/5, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी cos पाई प्लस आई साइन पाई पावर 1/5, ये आ गई x की वैल्यू। ये क्वेश्चन हमारा 2017 में पूछा गया है 5 नंबर में। पाई है यहाँ पर, वैल्यू रखने के बाद मतलब ध्रुवीय रूप में चेंज करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो थीटा है मतलब ये जो वैल्यू आई थी हमारी पूर्णांक की, इसका व्यापक मान लेना है। व्यापक मान कैसे निकालते हैं हम? 2n पाई ऐड कर देते हैं एंगल के साथ, तो यहाँ लिखेंगे पूर्णांक का व्यापक मान लेने पर, तो ये हो जाता है cos 2n पाई प्लस पाई प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई पावर 1/5। साइड में लिख देंगे पूर्णांक का व्यापक मान लेने पर, व्यापक मान जनरल वैल्यू कहते हैं इंग्लिश में से, मान लेने पर। ठीक है, आपको पहले ध्रुवीय रूप में बदलना है, इसे बदलने के बाद जो थीटा की वैल्यू आती है, जो एंगल आता है थीटा की जगह पर जो वैल्यू आती है उसके साथ आपको 2n पाई ऐड कर देना है। जो भी वैल्यू बनी है आपको बस प्लस में 2n पाई लिख देना है। ठीक है, जब इतना हो जाएगा इसके बाद हमें डिमाइवर थ्योरम यूज करनी है। डिमाइवर थ्योरम क्या कहती है कि यदि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n है तो हम इस n को एंगल के साथ मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। मींस डिमाइवर थ्योरम है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ठीक है, तो ये हमारे लिए थीटा है पूरा, और ये जो पावर है ये हमारे लिए n है। तो आपको ये वैल्यू, ये फॉर्मूला लगा देना है डिमाइवर थ्योरम वाला। पावर 1/5 अंदर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, इट मींस हम इसको ऐसा लिखेंगे cos 1/5 2n पाई प्लस आई साइन 1/5 2n पाई प्लस y। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू cos 1/5
2n पाई प्लस आई साइन 1/5 2n पाई प्लस पाई, और बराबर में लिख देंगे डिमाइवर के प्रमेय से, ये बाय डिमाइवर थ्योरम, डिमाइवर प्रमेय से। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई दोनों में आता है, पाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी cos 2n + 1 पाई/5। ठीक है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं प्लस आई साइन, ये पूरा एंगल है, यहां पर भी देखिए पाई दोनों से कॉमन आएगा तो 2n + 1 पाई/5, ये वैल्यू आ गई है हमारी। अब देखिए हमें क्या करना होता है, यहां पर लिखेंगे जहां n = 0 1 2 3 4, n-1 तक लेना है, जो भी पावर लगी हुई है उससे एक वैल्यू कम ले लेनी है आपको, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल वैल्यू 5 होनी चाहिए, जितनी पावर लगी हुई थी 5 थी, तो टोटल वैल्यू 5 होनी चाहिए। हम 0 से स्टार्ट करेंगे और n-1 तक लेंगे, n हम इसको कंसीडर कर रहे हैं फिलहाल। 5 यदि n है तो n-1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 0 1 2 3 4 सारी वैल्यूज ले लेनी है। अब देखिए क्या करेंगे, पहले n की वैल्यू को 0 रखेंगे, फिर n की वैल्यू को 1 रखेंगे, n की वैल्यू को 2 रखेंगे, n की वैल्यू को 3 रखेंगे और n की वैल्यू को 4 रखेंगे। पांचों की पांचों वैल्यूज पर x की वैल्यू अलग अलग सॉल्व करके दिखाएंगे क्या आती है। अब देखिए n = 0 रखेंगे पहले, n = 0 रखने पर या n = 0 पर, n = 0 पर x क्या हो जाएगा, देखो हमने n की वैल्यू को 0 रखा है यहाँ, तो क्या हुआ cos, ये हो जाएगा 0 + 1 पाई/5 प्लस आई साइन 0 + 1 पाई/5। आप 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 0 हो जाना है, पाई/5। ठीक है, मीन्स cos पाई/5 प्लस आई साइन पाई/5। पाई क्या होता है, 180 होता है, तो 180/5, 5 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, 36 आ जाएगा। cos 36 प्लस आई साइन 36, इसकी वैल्यू भी थोड़ी बड़ी सी होती है, तो आप यहीं छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यदि आप वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप यहीं छोड़ सकते हैं, यदि मतलब टेबल में वैल्यू नहीं आ रही है। नेक्स्ट देखिए n = 1 पर x क्या हो जाएगा, cos, n की वैल्यू को हमने यहाँ 1 रखा, 2 × 1 मतलब 2, 2 + 1 3, cos 3 पाई/5 प्लस, या लिख लेते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे 2 × 2 + 1, n = 1 रखा है हमने, पाई/5 प्लस आई साइन 2 × 1 + 1 पाई/5 = 2 + 1 3, तो cos 3/5 3 पाई/5 प्लस आई साइन 3 पाई/5। ठीक है, n = 2 पर x = cos, ये हो जाएगा 2 × 2 + 1 पाई/5 प्लस आई साइन 2 × 2 + 1 पाई/5। सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो ये हमारी वैल्यू आई, देखिए 2 × 2, 2 × 2 मतलब 4, 4 + 1 5, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 5 पाई/5 प्लस आई साइन 5 पाई/5। 5 से 5 हम कैंसिल करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी cos पाई प्लस आई साइन पाई। cos पाई क्या हो जाता है, cos पाई की वैल्यू होती है -1, cos 180, और साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो हम इसको लिख सकते हैं -1। ठीक है, -1 नीचे लिख देते हैं हम, = -1। अब n = 3 रखेंगे, n की वैल्यू को हमने 3 रखा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा n = 3
n इज इक्वल टू 3 पर। जैसे ही हम यहां पर 3 रखेंगे तो ये होगा 2 इंटू 3 प्लस 1, तो x इज इक्वल टू कॉस 2 इंटू 3 प्लस 1 पाई अपॉन 5 प्लस आई साइन 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस 7 पाई बाई 5 प्लस आई साइन 7 पाई बाई 5। 3 इंटू 2 6 हो जाता है, 6 प्लस 1 7 पाई बाई 5। ठीक है, आप चाहें तो इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो यहीं भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आगे यदि सॉल्व करना होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस इसको लिख सकते हैं हम 5 पाई प्लस पाई अपॉन 5 प्लस आई साइन, इसको भी लिख सकते हैं 5 पाई प्लस पाई अपॉन 5। तो ये हो जाएगा आपका कॉस, अलग अलग किया, पाई प्लस पाई अपॉन 5। ठीक है, 2 पाई आएगा यहां पर, प्लस आई साइन पाई प्लस 2 पाई बाई 5। ठीक है, अलग अलग किया, 5 पाई अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो केवल पाई बचेगा। पाई मीन्स होता है 180 और कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस कॉस 2 पाई बाई 3। साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो आई साइन 2 पाई बाई 5। 3 नहीं है यहाँ पर 5 है। ठीक है, नेक्स्ट एक और बचता है, n की वैल्यू 3 रखी, अब n की वैल्यू 4 रखेंगे। देखिए 0 पर वैल्यू हमारी ये आई है पाई बाई 5, n इज इक्वल टू 1 पर 3 पाई बाई 5, 3 पाई बाई 5, 2 रखी हमने वैल्यू, 5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फाइनली -1 वैल्यू मिल जाती है। 2 के बाद हमने 3 रखा, ठीक है, 3 प्लस 1, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, तो हमारे पास वैल्यू आई 2 पाई बाई 5। अब क्या रह जाता है, n इज इक्वल टू 4 रखना है, तो यहाँ रख देते हैं n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी। देखिए क्वेश्चन काफी लेंदी हो गया है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमने पूरा ध्रुवीय रूप सॉल्व किया है। यदि आप ध्रुवीय रूप जानते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं ध्रुवीय रूप की, x इज इक्वल टू कॉस n इज इक्वल टू 4 पर। ठीक है, 3 तक हमने ऊपर लिखा, 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 2 इंटू 4 प्लस 1 पाई बाई 5 प्लस आई साइन 2 इंटू 4 प्लस 1 पाई बाई 5। तो ये हुआ हमारा कॉस 8 प्लस 1 9 पाई बाई 5 प्लस आई साइन 8 प्लस 1 9 पाई बाई 5। इसको भी आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने इसको सॉल्व किया है। हमने इसको लिखा कॉस 5 पाई प्लस 4 पाई अपॉन 5 प्लस आई साइन 9 पाई को लिखा 5 पाई प्लस 4 पाई अपॉन 5। ठीक है, अब अलग अलग करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, कॉस 5 पाई अपॉन 5 प्लस 4 पाई अपॉन 5। ये लिखा था हमने ऊपर भी, हमने ऊपर डायरेक्ट लिख दिया था आई साइन 5 पाई अपॉन 5 प्लस 4 पाई अपॉन 5। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस 4 पाई बाई 5। यहां पर भी आई साइन पाई प्लस 4 पाई बाई 5। ठीक है, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस 4 पाई बाई 5, तो माइनस बाहर लग जाएगा, फिलहाल हमारे लिए थीटा ये है। ठीक इसी तरह साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा साइन कॉस 4 पाई बाई 5। ठीक है, तो यही हमारे आंसर्स हैं। एक्स की जितनी भी वैल्यू आई है 0 1 2 3 4 पर, इन्हें ही हम रूट कहते हैं, या ऐसा कहिए इन्हें ही हम मान कहते हैं। मान मूल एक ही बात है। ठीक है, हल करने का मतलब यही होता है कि हमें मान निकालने हैं जितने पॉसिबल हैं।
यदि पावर 5 है तो 5 मान पॉसिबल होते हैं, पावर 4 की इक्वेशन है तो 4 वैल्यूज पॉसिबल होती हैं, 3 की है तो 3 वैल्यूज पॉसिबल होती हैं। ठीक है, जितने डिग्री की इक्वेशन होती है हमारी उतनी ही वैल्यू पॉसिबल होती हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, हम उसे उस स्टेज तक पहुंचा देते हैं जिसके आगे आप सॉल्व कर पाएंगे। हमने आपको दोनों टाइप बता दिए हैं, कल एक प्लस वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, माइनस वाला भी आज सॉल्व कर दिया है। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपको इसी टाइप से सॉल्व कर देना है। ठीक है, पहले ध्रुवीय रूप में चेंज करना है, उसके बाद जो थीटा आता है, जो एंगल आता है, उसके साथ 2n पाई ऐड करना है। 2n पाई ऐड मतलब व्यापक मान आपको लिख देना है पूर्णांक का, उसके बाद आपको डिमाइवर थ्योरम लगानी है और n की वैल्यूज लिख देनी है। ठीक है, n की जैसे n की वैल्यू 4 तक है तो आपको 0, 1, 2, 3 तक लिखना है। 5 था, हमने 4 तक लिया है। सारी वैल्यूज n की रखेंगे, अलग अलग वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। क्लियर है, इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आ गई होंगी कि हमको कैसे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये 2017 में क्वेश्चन आया है 5 नंबर में। कल जो हमने आपको क्वेश्चन कराया था वो 18 में आया था, x³ + 1। अब कराते हैं जो 19 में आया है। ठीक है, हर साल क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से, इस टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है। इस चैप्टर में इसके अलावा भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। एक तो यही है कि समीकरण को हल कीजिए इस टाइप के, या फिर इसके अलावा भी जितने क्वेश्चन हमने कराए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया है z⁻6 माइनस प्लस z⁻4 माइनस z² - 1 = 0। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। ये 2019 में आया है। 19 से पहले ये क्वेश्चन 2003 में पूछा गया था। 2003 को डिमाइवर के प्रमेय से हल कीजिए, डिमाइवर थ्योरम की हेल्प से, के प्रयोग से हल कीजिए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको? अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं इस टाइप के। दोनों में ही इक्वेशन हमें छोटी सी दी गई थी, मींस जैसे परसों कल जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था x³ - 1 = 0 था। अभी जो हमने सॉल्व किया है x⁵ + 1 = 0, ये इक्वेशन थी। अब हमें इक्वेशन थोड़ी बड़ी दे दी गई है, तो क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में? हमें इसे सॉल्व कर देना है, फैक्टर कर लेंगे यदि पॉसिबल है। यदि पॉसिबल नहीं है फैक्टर, तो जो भी पॉसिबल है, मतलब इसे हम कोशिश करेंगे कि छोटा बनाएं। क्या करेंगे? z⁻6 दिया गया है, हमें ये गिवन है z⁻6 + z⁻4 माइनस z² - 1 = 0। अब देखिए इन दोनों टर्म से z⁻4 कॉमन आ जाएगा, तो हमने क्या किया, यहां से z⁻4 कॉमन लिया। हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी? पावर 4 कॉमन लिया है, पावर 6 दी गई है, तो z² हो जाएगा +1 माइनस, इन दोनों से -1 कॉमन आ जाएगा क्योंकि यहाँ z² है, यहाँ 1 है, माइनस दोनों में आता है तो आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, -1। तो हमारे पास वैल्यू बचेगी z² माइनस माइनस प्लस = 0। z² + 1 z² + 1 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो हमने लिखा z² + 1। यहाँ क्या बचता है? z⁻4 और यहाँ पर क्या बचता है? -1 = 0। तो हमारे पास 2 फैक्टर आ गए, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है। तो हम क्या करते हैं, जब इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, पहले हम पहले फैक्टर को 0 के इक्वल रखते हैं, फिर दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल रखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने लिखा z² + 1 = 0, तो z² = -1 या z -1 की पावर 1/2। ठीक है, ठीक इसी तरह z⁻4 - 1 = 0, z⁻4 = 1 या z = 1 की पावर 1/4। दोनों ही टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अभी हमने किया था इससे पहले -1 था, उसमें पावर 1/5 दी गई थी। कल जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें 1 था और पावर 1/3 आई थी हमारी। तो आप इसको सीधा ध्रुवीय रूप में लिख सकते हैं, तो z हो जाता है cos π + I sin π पावर 1/2। ठीक है, -1 को हमने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक इसी तरह यहां भी लिख सकते हैं cos 0 + I sin 0 पावर 1/4। ठीक है, अब आपको करना क्या है,
यहाँ पर 2n पाई जोड़ देना है इन दोनों में, और यहाँ पर भी 2n पाई जोड़ देना है। 2n पाई जोड़ने के बाद आपको ये जो पावर है ये डिमाइवर की हेल्प से अंदर ले लेनी है, मतलब cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक इसी तरह इधर भी cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद हमें इसे सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हम ये दोनों टाइप के क्वेश्चन करा चुके हैं आपको। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा आप। लास्ट ईयर आया है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम डायरेक्ट ही वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। देखिए कुछ जो वैल्यूज़ हैं, जैसे 1 है, -1 है, 0 है, 0 i माइनस आई, इन सब के आप डायरेक्ट पोलर फॉर्म याद कर लीजिए, ताकि यदि एग्जाम में आता है तो आप डायरेक्ट पोलर फॉर्म में लिख सकें इसे। ठीक है, टाइम आपका बच जाएगा उस केस में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कभी कभी इक्वेशन इस टाइप की बन जाती है कि हम उसके फैक्टर नहीं कर पाते। जैसे हमने अभी जो इक्वेशन लिखी थी उसके हमने फैक्टर कर लिए थे, फैक्टर हमारे हो गए थे ईजिली, तो हमने इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर दिया। कभी कभी क्वेश्चन हमें इस टाइप का दे दिया जाता है कि हम उसके फैक्टर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फैक्टर नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमें दिया गया है x की पावर 5, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लंबी इक्वेशन है, 5 टर्म दी गई हैं, और यदि हम देखें तो फैक्टर भी पॉसिबल नहीं लग रहे हैं हम। यहाँ पर इन सब से तो हम x कॉमन ले लेंगे, फिर वो 1 अकेला रह जाएगा। इन दोनों से माना x क्यूब हमने कॉमन लिया तो x प्लस 1 बन जाएगा, यहाँ भी x प्लस 1 है, बट ये बीच वाली टर्म रह जाएगी उस केस में। तो इसका मतलब ये है कि पॉसिबल नहीं है इसके फैक्टर। यदि फैक्टर पॉसिबल नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, देखिए ये जो सीरीज दी गई है ये सीरीज ही बन रही है, पहले पावर 4 है, फिर 3 है, फिर स्क्वायर है, फिर x है, फिर 1 है, मतलब घटते हुए क्रम में आ रहा है, पावर घट रही है। आप इस इक्वेशन को घटते हुए क्रम में लिख लीजिए या बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच में प्लस दिया गया है। आप इधर से इधर लिखिए इसे या इधर से इधर लिखिए, एक ही बात है। तो हम क्या करते हैं, हम इसे सॉल्व करने के लिए ऐसा लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा लिखेंगे तो हमें आसानी से समझ आ जाएगा कि ये जो सीरीज है ये कौन सी सीरीज है। ठीक है, कर तो आप इस फॉर्म में भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस फॉर्म में सीरीज तो इस फॉर्म में भी बन रही है, इस फॉर्म में भी बन रही है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यदि हम ऐसे लिखते हैं तो हमें आसानी से मतलब पता चल जाता है कि जो सीरीज है ये किस टाइप की है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब हमने पढ़ी है ये सीरीज, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर 4। कौन सी सीरीज होती है, जीपी होती है, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं हम इसको। गुणोत्तर श्रेणी जिसमें कि जो पहला पद है उसे कहा जाता है ए। ठीक है, जो जिससे मल्टीप्लाई हो रही है बार बार, 1 के साथ x से मल्टीप्लाई किया तो x बना, x के साथ फिर x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर बना, फिर x से मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब बना। तो जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई हम बार बार कर रहे हैं उसे हम कहते हैं सार्व अनुपात r। ठीक है, अब देखिए बीच में प्लस लगा हुआ है, टोटल कितने पद हैं, टोटल 5 पद हैं, सबके बीच में प्लस है, इसका मतलब है कि ये योगफल है, मतलब प्लस का मतलब है हमें सबको जोड़ देना है। तो कितने पदों तक जोड़ेंगे हम यहाँ पर, 5 पदों तक। यदि हम किसी जीपी को 5 पदों तक जोड़ रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है जीपी के n पदों का योगफल। देखिए जीपी के n पदों का योगफल, जीपी के n पदों का योग, इसको हम डिनोट करते हैं SN से। ठीक है, S मतलब सम ऑफ n टर्म्स। फॉर्मूला हो जाता है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब यहाँ पर देखिए ये जो x है, यहाँ पर 2 कंडीशन बनती हैं। फॉर्मूला हम लगाते हैं जबकि r 1 से छोटा है, यदि r की वैल्यू 1 से छोटी है। इन केस r की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए तब आप क्या करेंगे, तब आप ये फॉर्मूला लगाते हैं a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इफ r इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ x दिया गया है, हमें नहीं पता है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है या छोटी है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जीपी है, तो जीपी के लिए पहला पद a,
a इज इक्वल टू हो जाएगा 1। r सार्व अनुपात x से मल्टीप्लाई हो रही है, या ऐसा कहिए आप अगले पद को पहले पद से डिवाइड करें, भाग दें तो x बनेगा, इसको इससे भाग दें तो भी x आएगा, इसको इससे भाग देंगे तो भी x आएगा, मीन्स r की वैल्यू हो जाएगी x। लगा देते हैं हम ये फॉर्मूला, n इज इक्वल टू, n होता है जितने पदों तक हम इसे जोड़ रहे हैं, टोटल गिन लीजिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 पद हैं, तो हमने इसको लिखा 5। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देना है हमें Sn, तो ये हो जाएगा a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये सीरीज जीपी है इसलिए हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। a की वैल्यू 1, r की वैल्यू x, n की वैल्यू 5 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 की आप मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ही आएगा जो वैल्यू लिखी है, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी यदि इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो मीन्स हमारे पास वैल्यू आएगी x की पावर 5 माइनस 1 बराबर 0। तो ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन बन जाता है जैसा हम अब तक करते आ रहे हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x की पावर 5 इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/5। इसे आप आगे सॉल्व कर ही सकते हैं, पावर 1/5 है, यहाँ 1 लिखा गया है, 1 को आप लिख सकते हैं cos 0 प्लस आई साइन 0। उसके बाद आप व्यापक मान लिखेंगे पूर्णांक का, 2n पाई ऐड करेंगे, उसके बाद आप डिमाइवर थ्योरम लगाएंगे और n की वैल्यूज रख देंगे 0 1 2 3 4। ठीक है, तो वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप जैसे हमने ये फॉर्मूला लगाया है आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ से आपको ये मिलेगा 1 माइनस एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू 0। ये भी सेम है, आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इधर लिख लीजिए, इसको इधर लिख लीजिए, फाइनली आपको वैल्यू यही मिल जानी है। ठीक है, चलिए फिर तो ये जो वैल्यूज हमें निकालनी है डिमाइवर के थ्योरम से हल करना, ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, कहा जाए समस्त मूल ज्ञात कीजिए, समस्त मान ज्ञात कीजिए या डिमाइवर के प्रमेय से हल कीजिए, सब एक ही बात है, एक ही टाइप से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो कि लास्ट ईयर 5 नंबर में हमें मिला है। हमने सीधा सीधा क्वेश्चन दिया गया है, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किए हैं प्रूव करने वाले, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी, लास्ट ईयर 5 नंबर में आया है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिए, हमें दिया गया है सिद्ध कीजिए या प्रूव दैट। क्या सिद्ध करना है हमें? हमें सिद्ध करना है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 1 इंटू कॉस n थीटा बाई 2, कॉस की पावर n थीटा बाई 2 है ये, इंटू कॉस n थीटा बाई 2। ठीक है, ये जो n लगा हुआ है ये पावर में है, ये मल्टीप्लाई में है, ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई में लिखा गया है। ये 2019 में 5 नंबर में आया है। वैसे तो हम आप इसको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। क्या था इस टाइप के क्वेश्चन में? लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो थीटा में ना लिख के बस हमने फाई में लिख दिया था। ठीक है, और ये वैल्यू प्लस में नहीं थी, उस केस में डिवाइड में लिखी गई थी। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था 1 प्लस कॉस फाई प्लस आई साइन फाई की पावर n अपॉन 1 प्लस कॉस फाई माइनस आई साइन फाई की पावर n इज इक्वल टू कॉस n फाई प्लस आई साइन n फाई। ये भी बिल्कुल उसकी तरह ही क्वेश्चन है, एज इट इज ही हमें इसको सॉल्व कर देना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर n प्लस 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा होल पावर n। ठीक है, अब देखिए यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, बराबर में 1 दिया गया है। जब तक ये 1 यहाँ से खत्म नहीं हो जाता हम यहाँ इन दोनों में डिमाइवर थ्योरम नहीं लगा पाएंगे। देखिए हमने डिमाइवर थ्योरम किस में लगाई है, यदि फॉर्म दी गई है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, पावर n है तो हम लिख सकते हैं कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा।
यहाँ पे यदि ये नहीं होता तो आप डायरेक्ट इसको अंदर ले सकते थे डी मोइवर थ्योरम की हेल्प से, एंगल के साथ मल्टीप्लाई में लिख सकते थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर 1 है। पहले हमें क्या करना है, इस 1 को यहाँ से हटा देना है। उस 1 को यहाँ से हटाने के लिए जो भी हम यहाँ प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ऐसा हो सकता है उससे एंगल चेंज हो जाए, तो एंगल यदि चेंज होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें cos थीटा प्लस आई साइन थीटा वाली फॉर्म चाहिए। क्या करेंगे हम, देखिए cos थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 है, जैसे हमने यहाँ रखा +1, ये +1 लिखा है वो -1 है, -1 +1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। साइन थीटा देखिए, साइन थीटा क्या दिया गया है, साइन थीटा को भी हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। यदि एक एंगल थीटा बाई 2 की फॉर्म में है तो साइन वाला एंगल भी हमें थीटा बाई 2 की फॉर्म में ही चाहिए। एंगल दोनों जगह सेम होगा तभी हम फॉर्मूला लगा पाएंगे। क्लियर है? चलिए क्या करेंगे, cos थीटा की वैल्यू रखेंगे और साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 प्लस cos थीटा को हमने लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 प्लस आई, साइन थीटा को क्या लिखेंगे 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, टोटल की पावर n। ठीक है, जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया है सेम हमें राइट साइड पर भी लगा देना है। राइट साइड पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 और माइनस इसको हटा देते हैं, यही फॉर्मूला हमें यहाँ लगाना है। ठीक है, तो हमने इसको लिखा -i 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 पावर n। ठीक है, तो अब cos थीटा की वैल्यू भी हमने रखी और sin थीटा की वैल्यू भी रखी। -1 +1 दोनों कैंसिल हो जाने हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये -1 है और ये +1 है, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक इसी तरह +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आई इंटू 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 पावर n प्लस ये लगा लेते हैं, अभी हमें आगे कॉमन भी लेना है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आई इंटू 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 पावर n। हाँ जी, अब देखिए क्या हो जाएगा 2 cos थीटा बाई 2 यहाँ भी है, 2 cos थीटा बाई 2 यहाँ भी है, तो हम 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन ले लेते हैं। हमने यहाँ से कॉमन लिया 2 cos थीटा बाई 2, क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 cos 2 तो हम ले ही चुके हैं कॉमन, तो वैल्यू केवल cos थीटा बाई 2 बचेगी, तो वैल्यू आएगी हमारे पास cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 पावर n। ठीक है, साइन हम सही से लिख देते हैं, आगे बढ़ते हैं प्लस यहां से भी देखिए 2 cos थीटा बाई 2 हमें कॉमन मिल जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी cos थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2 पावर n। ये पहले ब्रैकेट बंद करेंगे देन पावर n लिखेंगे। अब देखिए ये टोटल के बाहर है ये पावर n, यहाँ ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये जो पावर n लगी हुई है ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, इसका मतलब हमें इसे दोनों पर अलग अलग लगा लेना है। क्लियर है? तो क्या करेंगे, पहले हमें क्या किया cos थीटा की वैल्यू रखी 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। ठीक इसी तरह यहाँ साइन थीटा की वैल्यू रखी, सेम इधर भी हमने cos थीटा की वैल्यू भी रखी और साइन थीटा की वैल्यू भी रखी। ठीक है, -1 +1 कैंसिल हुआ, उधर से -1 +1 कैंसिल हुआ, जो भी वैल्यूज बचती हैं उन्हें एज इट इज लिख लेते हैं, इधर भी और इधर भी। अब जो कॉमन आता है देखिए 2 कॉमन है, cos थीटे यहाँ स्क्वायर है मतलब 2 वैल्यू है, cos थीटा बाई 2 एक पावर कॉमन आ जाएगी, यहाँ से 2 cos थीटा बाई 2 बाहर लिखा हमने, cos स्क्वायर है तो एक cos थीटा बाई 2 बचेगा, आई बचता है और साइन थीटा बाई 2, सेम इधर भी बचेगा, बस इतना ही डिफरेंस है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, मतलब इधर प्लस में है इधर माइनस में है। अब देखिए
अब हमें क्या करना है, पावर दोनों के लिए है n, तो दोनों पर हम पावर लगाएंगे और दोनों पर पावर अलग अलग लगा लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी cos n थीटा 2 की पावर n। ठीक है, पहले 2 की पावर n लिखेंगे, हमने इसको लिखा 2 की पावर n cos पावर n थीटा बाई 2। ठीक है, ये हमने अलग किया, और ये जो पावर है n इसको अलग लगाया, मीन्स cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 पावर n। ठीक है, यहाँ चलते हैं, यहाँ पर भी 2 की पावर n cos पावर n थीटा बाई 2, cos की पावर n थीटा बाई 2, ये हो जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 पावर n। ठीक है, यहाँ माइनस था तो हमें माइनस लगा लेना है, स्टार्टिंग में प्लस था तो हमने प्लस लगा लिया। अब देखिए ये वैल्यू दोनों में है, कॉमन ले लिया हमने इसको कॉमन लिया, 2 की पावर n cos की पावर n थीटा बाई 2, जो जो बचता है वो लिख लेना है, मीन्स cos थीटा बाई 2 प्लस आई साइन थीटा बाई 2 पावर n प्लस cos थीटा बाई 2 माइनस आई साइन थीटा बाई 2 पावर n। अब देखिए, अब हमें डिमाइवर थ्योरम का यूज करना है। डिमाइवर थ्योरम क्या है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, मीन्स ये जो पावर है ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई में आ जानी है। तो हमने इसको लिखा 2 की पावर n cos की पावर n थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा cos n थीटा बाई 2 प्लस आई साइन n थीटा बाई 2। यहाँ भी हमें सेम ही फॉर्मूला लगाना है, बस यहाँ पर वैल्यू माइनस है बीच में तो माइनस आ जाएगा, प्लस cos n थीटा बाई 2 माइनस आई साइन n थीटा बाई 2। यहाँ लिखेंगे बाय डिमाइवर्स थ्योरम या डिमाइवर के प्रमेय से, डिमाइवर्स थ्योरम या यूजिंग डिमाइवर्स थ्योरम। क्लियर है, पूरा दिख पा रहा है आपको। ये देखिए, ये वैल्यू प्लस में है, ये वैल्यू माइनस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, अब हमारे पास वैल्यू बचती है cos की पावर 2 की पावर n cos की पावर n थीटा बाई 2। ठीक है, ये वैल्यू दोनों सेम है, इसका मतलब दोनों जुड़ जाएंगे, तो हमने इसको लिखा इंटू 2 cos n थीटा बाई 2। 2 की पावर n है, यहाँ 2 की पावर 1 है, कुछ नहीं है मतलब 2 की पावर 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n प्लस 1। हम जानते हैं गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये पावर और ये पावर ऐड हो जाएगी। इसके बाद ये टर्म लिखेंगे हम cos की पावर n थीटा बाई 2 इंटू cos n थीटा बाई 2। यही हमारी राइट हैंड साइड थी, यही हमें प्रूव करना था। तो क्लियर है आपको, क्लियर हो गया है आपको कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। बस आपको कैलकुलेशन का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने आपको कराए हैं। आप इसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, अब आपकी बारी है प्रैक्टिस करने की। जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाती है, PDF डाउनलोड कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, यदि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए आपको डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का नाम भी आपको दिया गया है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और डाउट ग्रुप का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। डाउट ग्रुप पर आप डिस्कशन कर सकते हैं क्वेश्चन का, अपने एक दूसरे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट आपका है तो हम आपका डाउट सॉल्व करेंगे जब भी डाउट क्लास लेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। ये चैप्टर क्या, ये यूनिट खत्म हो जाती है। हम 2 यूनिट खत्म कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नई यूनिट के साथ। नेक्स्ट यूनिट का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री छोटी सी यूनिट है, 2 ही चैप्टर हैं, स्कोरिंग हो सकती है, छोटी यूनिट है, 2 चैप्टर हैं, लगभग 6 नंबर का तो आपको उस यूनिट से मिलेगा ही, 6 से ज़्यादा का भी मिल सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपसे नई यूनिट के साथ मिलते हैं। जिसने भी फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट दोनों पूरी तरीके से नहीं देखी हैं तो वो जाके इससे पहले वाली क्लासेस देख लीजिए। हम 2 यूनिट कवर करा चुके हैं। पहली यूनिट में हमारे 4 चैप्टर थे, AP, GP, बाइनोमियल थ्योरम और डिटर्मिनेंट।
ठीक है, ये 4 चैप्टर थे। इस यूनिट में वेक्टर अलजेब्रा के हमने 4 चैप्टर आपको कराए हैं। इसके अलावा ये 2 चैप्टर कराए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर और डी मोइवर थ्योरम। तो 2 यूनिट हमने फर्स्ट और सेकंड मतलब स्टार्टिंग की 2 यूनिट हमने खत्म कर ली हैं। अब हम 3rd यूनिट पर चलेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।